नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। जुर्म छोटा या फिर बड़ा नहीं होता और ना ही वो किसी को पहचानता है। जुर्म छोड़ जाता है चंद निशानियां, बर्बादी के फसाने और गम के आंसू। आज बात होगी जुर्म के कुछ ऐसे ही दास्तान की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अपनी ही मां के साथ उसके बेटे ने क्या किया। दिखाएंगे एक पति की हैवानियत को भी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि नक्सलियों के निशाने पर कौन था। इसके अलावा बात होगी कहां हमलावरों का शिकार हो गई छापामारी करने गई टीम। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। उसने जिस मां की कोख से जन्म लिया उसी को मिटा दिया। उसकी मां बूढ़ी हो चुकी थी, लाचार हो चुकी थी, और जब अपने बेटे से मांगा जिंदा रहने का हक तो उसके बदले उसे मिल गई मौत। मां ने उसे अपने हाथों पाल पोस कर बड़ा किया था। उस मां का बेटा अब बड़ा हो गया था और उसकी मां बूढ़ी। उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर मां को बेटे से ऐसा सिला मिला जो कलयुग में ही मिल सकता है। बेटे के इस करतूत ने बेटों का सिर हमेशा के लिए शर्म से झुका दिया। इस घटना को सुनकर हर बेटे का शर्म झुक जाएगा। मां की ममता रोएगी और कलयुगी बेटा अपनी हरकत पर अब जीवन भर सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकता। कलयुगी बेटे की एक करतूत पूर्णिया से सामने आई है। मामला रघुवंश नगर थाना इलाके के मुजमपट्टी गांव का है। इस दिल दहला देने वाली खबर ने सभी को चौंका दिया। 70 साल की अभागिन मां सरस्वती देवी ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के बेड पर सरस्वती देवी ने अपनी आखिरी सांस ली। अपने ही बेटे के हाथों मौत की नींद सोने वाली मां की कहानी उसकी नातिन के मुंह से सुनिए। बक्सा और सब चीज ढोइ के पहले मारलक, तब घर में तेल डाल देलका, तब जाके सर मारलक। हमरा नानी के बचबे जा रही न, हमरो वह में फेंके लागले रहे। के हमर मामा रवीन यादव। मां की उम्र 70 साल थी। वो अपने बेटे से अपने भरण पोषण के लिए पैसे की मांग कर रही थी। बस जिंदगी जीने की इस जंग में उसकी यही गलती भारी पड़ गई। जिंदगी जीने के लिए पैसे की मांग करना उसके बेटे को बुरा लगा। हैवान बेटे ने अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया। रात भर अपनी मां को मारता रहा। जब इतने से भी उस हैवान बेटे का मन नहीं भरा तो उसने वो कर डाला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हैवान बेटे ने अपनी मां पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। इस मामले का विरोध करने गई सरस्वती देवी की बेटी यानी अपनी बहन को भी पीटने से बाज नहीं आया। उस हैवान को तब भी दया नहीं आई। जब सरस्वती देवी की नतिनी ने विरोध किया, हैवान ने दोनों को भी जलाने की कोशिश की। डरा तब घर में लागल तेल ढार के तब आग लगल। हमें सब जा रही बचबे ला तो हमरो सब मारलक। हमर बच्चा जा रहे एकरो पटक पटक के मारलक। वही में सर फेंके रहे। हमरो दोनों माय पुत के हमरा हाथ तोड़ दलके। ए पर छै डांर पर बांस छै, वो कभी हमरा मार सके छै दोनों माय। झंझट वह रे सर तोरा खाए पिए नहीं देबो, जमीन जगह नहीं देबो। ती कहलकै कि से नहीं देबी तो हमर जमीन लली तो हमरा 5 मन के तो साल देबी न खाए ले। कहलकै नहीं देबो। घटना के बाद सरस्वती देवी को अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने सरस्वती देवी की बेटी शोभा देवी के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में कलयुगी बेटे रवीन यादव पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन अगर बेटा ऐसा हो तो इससे अच्छा तो यही है कि ऐसे कलयुगी बेटे किसी मां की कोख से पैदा ही ना हो। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। लेकिन रिश्तों पर दाग लगने की ये कोई अकेली खबर नहीं है। रिश्तों पर दाग तो एक पति ने भी लगाया। जी हां, उसकी शादी के महज 2 महीने ही बीते थे, लेकिन इन 2 महीनों के बाद पति ने उसके साथ ऐसा किया जिसे देखकर आप शायद दंग रह जाएंगे। फिर सामने आई पुलिस। आखिर क्या किया था उसके पति ने,
आप जरा खुद देखिए। 7 फेरों का बंधन टूट गया, एक जन्म भी नहीं निभा सके रिश्ते को। अपने ही घर में कैद हुई नवविवाहिता, पति पत्नी का रिश्ता हुआ तार तार। यह है किशनगंज जिले का डुमरिया भट्टा गांव। यह गांव सदर थाना इलाके में पड़ता है। यहां की एक खबर आपके होश उड़ा देगी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसी घर से आ रही यह खबर आपके होश उड़ा देगी। इस घर की खिड़की से झांकती ये महिला इसी घर की बहू है, लेकिन इसके साथ जो गुजरा है वो सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। ऐसी घटना सुनकर कोई भी यही कहेगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। बाद में पता चला, लेकिन कब क्या कर रहा हो तो हम लोग है नहीं बगल के हम लोग आए नहीं। लेकिन इस तरह का घटना से कोई लड़की के साथ क्या लगता है कि किस तरह का? ये तो गलत है, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। खिड़की में झांकती दिख रही इस महिला की हाल में ही शादी हुई। इस महिला का पति संतोष रामदास एक निजी प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसकी हरकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले आपको बता दें, संतोष रामदास की पहले भी शादी हो चुकी है। पहली पत्नी ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। इसके बाद संतोष ने अंजलि से दूसरी शादी की। 2 महीने पहले ही अंजलि से हुई थी शादी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि खिड़की से झांक रही अंजलि को उसके पति संतोष ने कैद कर रखा है। अंजलि को उसके ही घर में उसके पति ने पिछले 5 दिनों से कैद कर रखा है। इतना ही नहीं, इस घर के बाहर में भी दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया है। घर के अंदर भूखी प्यासी अंजलि पिछले 5 दिनों से कैद है। मम्मी के घर गए, खाना पीना कुछ नहीं दिया। तो 5 दिन से बंद करके रखा। तो अब आपको क्या चाहिए? मम्मी के घर जाना, इंसाफ होना चाहिए। डेथ कर गई तब आपका शादी हुआ। हम आपको यह भी बताएंगे कि अंजलि को कैद क्यों किया गया, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि अंजलि को इस कैद से छुटकारा कैसे मिला। दरअसल अंजलि से मिलने उसका एक रिश्तेदार आया था, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका देखकर वो वापस लौटने लगा। इसी बीच उस रिश्तेदार को अंजलि की चीख सुनाई देती है। तब जाकर पिछले 5 दिनों से अंजलि के कैद होने का मामला सामने आया। तो ये हम आए हैं तो बोला था 4-5 दिन से बंद है। हाँ। तो हम उधर से देखे खड़ा होकर के तो इससे कोशिश की तो ये इतना बात नहीं किया। तो देखे तब जाया ये तो इससे जान पहचाना है तो हम बोले तो फिर इससे बात की। इसके बाद अंजलि के रिश्तेदार ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। उधर अंजलि के घर वाले सारे लोग पहले ही फरार हो चुके थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने घर में बंद ताले को तोड़ा और फिर अंजलि को इस कैद से छुटकारा मिला। रखा है अपने पत्नी को 3-4 दिन से सुन रहे हैं। हाँ। तो क्या किया जाता? जो कार्रवाई होगा। तो आपको कैसे बरामद किए महिला को, क्या पाए? महिला तो कह रही है कि हमको बंद करके रखा है 3-4 दिन से। अच्छा। तो आप लोग आए तो ताला तोड़ के अंदर घुसे, तो महिला अकेली ही है। और घर वाले कहाँ गए? और घर वाले सब भाग गए। आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? जो कार्रवाई होगी थाने जाकर किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंजलि को कैद क्यों रखा गया था, तो हम आपको यह भी बताएंगे। दरअसल अंजलि की माने तो वो अपने मायके चली गई थी, लेकिन इस बारे में अपने पति को नहीं बताया था। बस उसकी इसी गलती की उसे इतनी बड़ी सजा मिली। पुलिस अंजलि को कैद से छुड़ाकर थाने ले जाती है। ये बात प्रकाश में आई तो फिर थाना गई है कि भाई पति बंद करके रखता था उसको। वो अपने मैके चली गई थी बिना पति से पूछे हुए, और इसलिए वो प्रताड़ित कर रहा था। तो उसके संबंध में किशनगंज थाना अध्यक्ष द्वारा उसको लाया गया और उसको कांड दर्ज किया जा रहा है। महिलाओं पर ये तो अत्याचार है। महिला अध्यक्ष जी एक मामला है, तुरंत उसकी गिरफ्तारी की जाएगी संतोष की। इस मामले के बाद इलाके के लोग भी गुस्से में हैं और वो भी कह रहे हैं कि संतोष ने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है। अंजलि के बयान पर किशनगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके फरार पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपनी दबिश तेज कर दी है। उधर अंजलि ने अपने माँ बाप के घर जाने की इच्छा जताई है। जाहिर है ऐसी घटना के बाद कोई कैसे अपने जालिम पति के साथ रह सकता है। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। कौन बचा नक्सलियों के कहर से?
दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। नक्सलियों के इरादे बड़े ही खतरनाक थे। वो पूरे हथियारों के साथ, खतरनाक इरादों के साथ आए थे। वो वारदात को अंजाम देने ही वाले थे। अपनी मंजिल तक वो पहुंच भी गए थे हथियारों के जखीरे के साथ। तो क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो सके? फिर क्या हुआ, जरा आप भी देखिए। इन हथियारों के साथ किसी की हत्या का इरादा था। ये हथियार खतरनाक इरादों के साथ लाए गए थे। लेकिन इससे पहले कि इन हथियारों से किसी की जान जाती, पुलिस ने इन्हें बरामद कर लिया। जी हां, ये उपलब्धि है वैशाली जिले की पुलिस की। और इन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले थे नक्सली। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि इन हथियारों के निशाने पर कौन था। लेकिन पहले आप पूरा मामला भी समझ लीजिए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि माओवादियों का एक जत्था भारी मात्रा में हथियारों के साथ महुआ में मौजूद है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए। और फिर इसके बाद पुलिस ने नक्सलियों के हार्डकोर दस्ते के सदस्य को भारी हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए माओवादी का नाम दिनेश सिंह है। दिनेश सिंह उत्तर बिहार जोन का हार्डकोर माओवादी सदस्य है। और ये इस इलाके में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आया था। लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मारने का जो प्लान था काफी दुखद तरीके से मारने का था। ये जो हथियार आप देख रहे हैं, मेरे समझ से जो हम अनुसंधान फील करते हैं कि ये अपने प्रतिरक्षा में था, यानी उन पर कोई अटैक करे उनको मारे, लेकिन टारगेट का फिनिशिंग इससे करना था बहुत दुखद तरीके से, डभिया से। वो जो आदमी था, उस आदमी को पकड़ा गया। वो आदमी पहले भी 2 नक्सल केस में जेल जा चुका है और उस पर केस था। दरअसल महुआ बाजार में एक निजी नर्सिंग होम चलता है। ये नक्सली इसी नर्सिंग होम में वारदात को अंजाम देने आया था। 5 की संख्या में आए नक्सली नर्सिंग होम की रेकी भी कर रहे थे। लेकिन तभी सादे ड्रेस में पहुंचे पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार नक्सली के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। आपका जो है वो 2 पिस्टल जो मैगजीन वाला है, 2 मैगजीन युक्त पिस्टल, 2 देसी कट्टा, उसके बाद एक आपका हो गया देसी राइफल, और एक बड़ा सा डभिया जो आप देख रहे हैं, ये डभिया, इसको भी काफ़ी ये करके रखा हुआ है, तेज करके ताज़ा। तो ये डभिया और कारतूस जो आपको मैंने लिख कर दे दिया संख्या में, कितनी संख्या में है। तो वो सारे इंतजामात के साथ लोग वहां पहुंचे थे। ये बैग में रखा हुआ था। वहीं नक्सलियों के पास से पुलिस ने पोस्टर भी बरामद किया है। इस पोस्टर में लिखा है कि नर्सिंग होम की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले का अंजाम यही होगा। लेकिन पुलिस से नर्सिंग होम में सेक्स रैकेट की शिकायत अब तक किसी ने नहीं की है। लिहाजा माओवादी के पर्चे के आधार पर पुलिस नर्सिंग होम पर कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। एक संचालक है जिसमें कि एक डॉक्टर का है जो कि अभी नहीं है, और उसमें आरोप है कि वो सेक्स रैकेट वहाँ चलाते हैं। और सेक्स में जो इन्वॉल्व लोग महिलाएं होंगी, उनके संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि अब तक कोई कंप्लेन नहीं आया, इसलिए उन लोगों को मिली भगत से होती होगी। एक वारदात को होने से पहले ही रोकने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पुलिस पदाधिकारियों को इनाम देने की भी बात कही गई है।
विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। हत्या की साजिश सेंट्रल जेल में रची गई थी। सुपारी देकर उसने अपने ही बिजनेस पार्टनर की हत्या कराने की कोशिश की थी। वो अपने पार्टनर की ईमानदारी से नाराज था। शूटरों ने हमला भी कर दिया, फिर पुलिस भी हरकत में आ गई और आगे क्या हुआ ये आप खुद देखिए। जारी है सुपारी लेकर जान लेने का खेल। जेल के अंदर ली जाती है सुपारी। अपने ही साथी की जान लेने की कोशिश। कालाबाजारी ना करने देने से था नाराज। मोतिहारी जेल के अंदर से भी खेल होता है। खेल होता है जान लेने का, क्योंकि यहां ली जाती है सुपारी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस मामले का खुलासा किया है खुद जिले के पुलिस ने। पुलिस ने कृष्णा गैस एजेंसी के पार्टनर की हत्या किए जाने की कोशिश को सुलझाने का दावा किया है। आपको बता दें कि कृष्णा गैस एजेंसी के पार्टनर अजय कुमार राय को गोली मारी गई थी और इस गोलीकांड में अजय राय जख्मी हो गए थे। अब इसी मामले का खुलासा आज पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने सुदामा साहनी और रवि साहनी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने पुलिस के सामने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस अपनी सूत्रों से इसके तह तक पहुंची और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी कॉन्फेस कर रहे हैं कि ये वर्चुअली गैस एजेंसी के भीतर के विवाद के कारण इस कांड को एक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया, जिसमें जेल के भीतर षड्यंत्र रचा गया और उसे उसके अंजाम दिया गया। गैस एजेंसी के पार्टनर गिरजानंदन राय के बेटे राजीव राय ने हत्या की सुपारी दी थी। ये सुपारी सेंट्रल जेल में बंद अपराधी राजीव साहनी और चंदन राम को दी गई थी। हत्या की कीमत पूरे 4 लाख रुपए तय की गई थी। इसके बदले में 1 लाख रुपए बतौर एडवांस भी दिए गए थे और जेल में बंद इन दोनों अपराधियों के इशारे पर गोली चलाई गई। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि हाँ ठीक है, हम मरवा देंगे। कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया? ये 4 लाख बता रहा है। अब हत्या की साजिश के पीछे का कारण सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। दरअसल राजीव गैस की कालाबाजारी करता था, लेकिन गैस एजेंसी के पार्टनर अजय इसके लिए हमेशा मना कर दिया करते थे और इसी बात से नाराज राजीव ने अजय को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया और फिर सामने आया सुपारी देकर हत्या करवाने की साजिश। पार्टनरशिप का उसमें राजीव है एक गैस एजेंसी के इनके पार्टनर का बेटा, ही वो इधर किंग पिन, वो सभी को अप्रोच कर रहा था जो जेल में थे और फिर फाइनेंस की व्यवस्था कर रहा था। वो इस जो किलर है उसके कांटेक्ट में था। पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है। बता दें कि इन अपराधियों ने 8 अप्रैल को गैस एजेंसी से घर जाने के दौरान अजय यादव पर हमला किया था। फिलहाल अजय यादव का पटना में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक अजय यादव के होश में आने की खबर नहीं है, लेकिन घटना के महज 6 दिनों के अंदर मामले को सुलझा लेना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। आगे दिखाएंगे सरकारी अधिकारियों पर जानलेवा हमला, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो टीम छापेमारी करने गई थी, लेकिन उस टीम को छापेमारी करना महंगा पड़ गया। आखिर छापेमारी करने गई टीम के साथ ऐसा क्या हुआ
और कहां गई थी टीम छापेमारी करने, आप खुद देखिए। औरंगाबाद जिले में छापेमारी के लिए जाना महंगा पड़ गया। इन गाड़ियों के टूटे हुए शीशे गवाही दे रहे हैं उस हमले का जो इन सरकारी अधिकारियों को झेलना पड़ा। अचानक हुए इस हमले में 3 कर्मी घायल हो गए और सरकारी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में भी इन लोगों ने अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा और छापेमारी करने गई टीम ने 10 हमलावरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों पर ये हमला किसने किया, तो हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना इलाके के चरकावा गांव का ये मामला है। सूचना मिली कि यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से शराब के धंधे चलाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने चरकावा का रुख किया। विभाग की टीम अभी एक घर में छापेमारी कर ही रही थी कि तभी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया और लोगों ने जमकर रोड़ेबाजी शुरू कर दी। नहीं भैया, ये तो कहना ही नहीं है। जाके देख घर से जावा महुआ निकला 50 निकला है ना जी? नहीं सर, जाके तो तू अगर दुश्मन है कि तोरा कह रहा है? नहीं सर, देखिए सर, नहीं तो पंचायत है, मुखिया है सर, है ना, जाके वहाँ सर आप लोग इंक्वायरी ले लीजिए। अचानक हुए इस हमले में उत्पाद विभाग की टीम के 3 लोगों को चोटें भी आई। इस हमले में विभाग की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और किसी तरह टीम वहां से अपनी जान बचाकर भागी। वहाँ काफ़ी मात्रा में हम लोगों को पता चला कि ये महुआ चुलाई का कारोबार हो रहा है। वैसे हम लोग भी पहले ही रेड करते रहे वहाँ। तो वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ अभी एक घर में ही तो हम लोग कर ही पाए थे। तो मतलब बहुत काफ़ी मात्रा में हम लोग वहाँ बरामद किए और करीब 7-8 लोगों को पकड़े और तब तक उसे हम लोगों पे आक्रमण कर दिया सब घेर के, और जिसमें हम लोगों की 2-3 गाड़ियाँ जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। मतलब हमारे ड्राइवर को चोट आई, हमारे एक ASI को चोट आई। इसके बाद निकली इसी तरह से। विभाग ने लोगों के हमले के बावजूद 10 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन जिले में इस तरह से हो रहे अवैध शराब के धंधे काफी गंभीर हैं। मनीष कुमार, जी मीडिया, औरंगाबाद। और इसी के साथ जुर्म के दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।